फिल्म की शुरुआत क्लिंटर ग्रह पर होती है जहां सिम्बियोट्स रहते हैं। उनके क्रिएटर कनल एंडी सर्किस को वहां उनकी दरिंदगी और खौफनाक हरकतों की वजह से कैद किया गया है। कनल अपनी आज़ादी पाने के लिए कोडेक्स की तलाश में है ताकि वो पूरी कायनात में तबाही मचा सके। वो अपने मिनियंस जेनोफेजेस को भेजता है जो उस सिम्बायोट को ढूंढे जिसमें कोडेक्स मौजूद है। इस दौरान एडी ब्रॉक और वेनम दोनों का किरदार टॉम हार्डी ने निभाया है। अर्थ 6 और 16 में मेक्सिको में नशे में है। उसी वक्त कनल द्वारा खोले गए पोर्टल से जेनोफेजेस बाहर आते हैं और एडी और वेनम को उनकी यूनिवर्स में वापस खींच लाते हैं जहां उनका सामना बारटेंडर क्रिस्टो फर्नांडिस से होता है। वेनम एक ड्रिंक बनाने की कोशिश करता है लेकिन एडी देखता है कि वो पैट्रिक मलिगन स्टीवन ग्रेहम की मौत के आरोप में वांटेड है। सैन फ्रांसिस्को वापस न जा पाने के कारण एडी न्यूयॉर्क सिटी जाने का फैसला करता है। हालांकि वहां से भी वो बैंड है, पर एडी कहता है कि उसके पास जज के खिलाफ काफी सबूत हैं जिससे वो अपना नाम साफ कर सकता है। वहां से निकलते वक्त एडी और वेनम को कुछ शोरगुल सुनाई देता है जिससे उन्हें एक सीक्रेट वेयरहाउस का पता चलता है जहां कुत्तों की लड़ाई करवाई जा रही होती है। वहां के 4 गुंडे एडी को जान से मारने की धमकी देते हैं लेकिन एडी वेनम को मौका देता है और वो उन गुंडों को अच्छी तरह सबक सिखाता है। वेनम अपनी टेंटिकल से सभी गुंडों के सिर काट देता है और कुत्तों को भी आजाद कर देता है। एडी और वेनम न्यूयॉर्क की ओर रवाना होते हैं, यह जाने बिना कि एक जेनोफेज उनका पीछा कर रहा है। जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड चिवेटेल एजियोफोर को उसके बॉस एडी और वेनम की केस की जांच के लिए भेजते हैं। स्ट्रिकलैंड उस बार में पहुंचता है जहां एडी और वेनम थे और वहां वेनम का सैंपल पाता है। बारटेंडर से सवाल जवाब करने के बाद वो अपने आदमियों को उसे ले आने का हुक्म देता है। नेवादा में डॉक्टर टेडी पेन जूनो टेम्पल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो एक डरावने ख्वाब में फंसी है। बचपन में उसके ट्विन भाई की मौत एक तूफान में बिजली की चपेट में आने से हुई थी जब वो उसका हाथ थामे हुए था। अचानक टेडी को एरिया 51 बुलाया जाता है जिसे 3 दिन में डीकमीशन करना है। वहां वो अपनी कॉलीग सेडी, जिसे क्रिसमस क्लार्क बैको के नाम से भी जाना जाता है, से मिलती है और जनरल स्ट्रिकलैंड से भी। टेडी का लैब बाकी सिम्बियोट्स का रिसर्च कर रहा है जो वेनम के आने के समय धरती पर आए थे। वो मलिगन के सेल में जाते हैं जहां वो सिम्बियोट टॉक्सिन को होस्ट कर रहा होता है। टॉक्सिन मलिगन के जरिए उन्हें बताता है कि कनल कितना बड़ा खतरा है। वेनम एडी को प्लेन पर लटकाए न्यूयॉर्क ले जा रहा होता है। रास्ते में उन पर जेनोफेज हमला करता है लेकिन वेनम उसे टरबाइन में फेंक देता है। हालांकि वो जमीन पर पहुंचकर रीजेनरेट हो जाता है। वेनम एडी को जंप करने और पैराशूट के जरिए नीचे कूदने को कहता है। नीचे पहुंचकर वेनम एडी को नल और उनके पीछे पड़े होने का कारण बताता है। कोडेक्स तब बनता है जब एक सिम्बायोट और उसके होस्ट की लाइफ फोर्सेस मिलती है, जैसे कि वेनम ने एडी को मरने से बचाया था। जेनोफेजेस वेनम को पूरी तरह फॉर्म्ड देख कोडेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वेनम एडी के अंदर ही छुपा रहता है। फिर उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जिसे वेनम कंट्रोल में ले लेता है ताकि वो तेजी से आगे बढ़ सके। स्ट्रिकलैंड अपने मेरेनरीज को एडी और वेनम का पीछा करने भेजता है। दोनों को एक नदी के किनारे कॉर्नर्ड किया जाता है और उन्हें तैरकर बचना पड़ता है। एडी वेनम से अलग होकर 2 मर्सनरीज से लड़ाई करता है और खुद को बचाने के लिए एक को गोली मार देता है जिससे उसे अफसोस होता है। वेनम एडी को ढूंढ लेता है और वाटरफॉल से पहले उसे बचा लेता है। इसी बीच जेनोफेज मर्सनरीज पर हमला करता है और एडी और वेनम इसका फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। टॉक्सिन अपनी असली शक्ल में टेडी और सेडी को यह बताने आता है कि वेनम के अंदर कोडेक्स है और जब तक वो जिंदा है पूरी दुनिया खतरे में है। दूसरी तरफ स्ट्रिकलैंड अपने सैनिकों की मौत पर गुस्से में है और अब खुद एडी और वेनम के पीछे जाने का इरादा करता है। एडी चलते चलते एक हिप्पी फैमिली से मिलता है। मार्टिन, रीस इफेंस और नोवा और उनके बच्चे, वो लोग एडी को खाना देते हैं और वेगस तक छोड़ने की पेशकश करते हैं क्योंकि वो एरिया 51 देखना चाहते हैं। रास्ते में वो स्पेस ऑडिटी गाते हैं। वेनम एडी से मजाक करते हुए कहता है कि अगर वो फैमिली मैन होता तो अच्छा होता। वेगस में फैमिली एडी और वेनम को उतार देती है। एडी एक कसिनो में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो कैजुअली ड्रेस्ड होता है।
वेनम गार्ड को बेहोश कर देता है और फिर एक और ड्रंक आदमी को नॉकआउट करके उसका सूट पहन लेता है। अंदर जाकर एडी और वेनम मिसेस चेन पेगी लो से मिलते हैं, जो उन्हें अपने कमरे में ले जाती है ताकि वो फ्रेशन अप हो सके। चेन वेनम को डांस करने के लिए मनाती है, लेकिन इससे जेनोफेज को उनके लोकेशन का पता चल जाता है। हालांकि वेनम फिर से गायब हो जाता है। स्ट्रिकलैंड और उसके लोग एडी और वेनम को अलग करके पकड़ लेते हैं। बोन्स फैमिली एरिया 51 बचती है। उसी वक्त एडी भी वहां जागता है। स्ट्रिकलैंड एडी को बाहर निकालता है ताकि उसे पर्सनली एक्सिक्यूट कर सके और कोडेक्स को खत्म कर सके, लेकिन वेनम से एडी के साथ अटैच हो जाता है और फिर से एडी के पास आकर उसे बचा लेता है। जेनोफेज भी वहां पहुंचता है और टॉक्सिन उसे कुछ देर रोकता है ताकि वेनम भाग सके, लेकिन जेनोफेज उसे भी खा जाता है। बाकी सिम्बियट्स भी टेडी और सेडी द्वारा आजाद किए जाते हैं और साइंटिस्ट में अटैच होकर अपनी असली शक्लें सामने लाते हैं। सिम्बायोट्स जेनोफेज से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो बार बार रीजेनरेट होता है और उसे मारना नामुमकिन लगता है। वो कई और सिम्बायोट्स को भी मार डालता है। जेनोफेज फैसिलिटी से निकल जाता है, जिसे मून्स देखते हैं। एडी उन्हें बचाने के लिए उनका पीछा करता है। टेडी बाकी सिम्बायोट्स को जेनोफेजेस से लड़ने के लिए ले जाती है। एडी और वेनम मिलकर मून्स को एक टावर से गिरने से बचाते हैं। वेनम जेनोफेजेस को अपने पास बुलाता है ताकि स्ट्रिकलैंड की मदद से उन्हें एक किल जोन में ले जाया जा सके। वहां वो 2 जेनोफेजेस को ब्लास्ट में खत्म कर देते हैं, लेकिन और भी जेनोफेजेस आ जाते हैं और लैशर को मार देते हैं। एडी और वेनम आखिरी बार जेनोफेजेस को लूर करने के लिए बाहर आते हैं। वेनम खुद में सभी जेनोफेजेस को रैप कर लेता है और एडी को दूर फेंक देता है। स्ट्रिकलैंड एसिड का कंटेनर एक्टिवेट करता है, जो वेनम और जेनोफेजेस पर शावर होने लगता है। वेनम एडी से बाय फॉर नाउ कहता है और एसिड के शावर में खुल जाता है। साथ ही स्ट्रिकलैंड ग्रेनेड डेटोनेट करता है और फैसिलिटी ब्लास्ट में उड़ जाती है। कोडेक्स के खत्म होते ही knall भी वापस अपनी कैद में बंद हो जाता है। टेडी अपने सिम्बायोट एगनी का इस्तेमाल कर अपनी और सेरी की जान बचा लेती है। टेडी एक हॉस्पिटल में जागता है, जहां एक फेडरल ऑफिशियल उसे बताता है कि उसने जो किया उसके लिए उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ हो गई है और अब वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, बशर्ते वो एनकाउंटर के बारे में किसी से बात न करे। आखिर में एडी न्यूयॉर्क सिटी पहुंचता है। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाता है, जो वेनम का ख्वाब था।